हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ए हाइम टू गॉड द फादर, जिसे जॉन डन ने 1623 में लिखा था और यह पब्लिश डन की डेथ के बाद उसके पोइट्री कलेक्शन पोएम्स में 1933 को हुई थी। ए हाइम टू गॉड द फादर पोएम का अनदर टाइटल टू क्राइस्ट भी है। जॉन डन का लाइफ पीरियड 1572 से 1631 का था। वो एक इंग्लिश पोइट, प्रीस्ट और लॉयर थे। डन की कुछ नोटेबल पोएम्स है द गुड मोरो जो 1633 में ही पब्लिश हुई, द कैनोनाइजेशन जो 1633 में पब्लिश हुई और अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो भी 1633 में उनकी डेथ के बाद पब्लिश कराई गई थी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पोएम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जॉन डन की पोएम ए हाइम टू गॉड द फादर भी एक मेटाफिजिकल पोएम है। यह पोएम फॉरगिवनेस के लिए एक प्रेयर है। डन की पोइट्री दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लव पोएम्स और डिवाइन पोएम्स। इनफैक्ट यह पोएम डन की जर्नी है वर्ल्डली लव से डिविनिटी की तरफ। अपनी लव पोएम्स में डन अपने और अपनी बिलव्ड के बीच रिलेशनशिप पर फोकस करता है। दस डन की लव पोइट्री वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में है, लेकिन बाद में डन रियलाइज करता है कि ओरिजिनल सक्सेस रिलीजन में है और डन पूरी ट्राई करता है रिलीजन में पीस को फाइंड करने की। पोएम ए हाइम टू गॉड द फादर सिन और फॉरगिवनेस ऑफ सिन के बारे में है। पोएम में नरेटर गॉड से पूछता है कि क्या उसके सिंस को फॉरगिव किया जा सकता है, ऐसे सिंस जो बाकी लोगों ने किए हैं और ऐसे एक्शंस जो सिंस की तरफ लेकर जाते हैं। पोएम स्पीकर की गॉड से प्रेयर है कि क्या गॉड उसे उसके टेरिबल सिंस के लिए उसे माफ कर देगा। पोएम ओपन होती है और स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड सिन से फुल है। नरेटर ह्यूमैनिटी की ट्रबल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसने अपनी लाइफ का मोस्ट पार्ट सिंस में स्पेंड किया है। पोएट कन्फेस करता है कि उसने अपने सिंस को इंजॉय किया है और अब वो गॉड से फॉरगिवनेस की प्ली कर रहा है। नरेटर होपफुल है कि गॉड फॉन्डली उसकी तरफ देखेंगे और उसके मन से उसके सभी गिल्ट्स को खत्म कर देंगे। और अगर गॉड ऐसा करते हैं, नरेटर को यह फील कराते हैं कि जीसस हमेशा उसके साथ रहे हैं, तो वो भी एक हैप्पी लाइफ जी सकता है। स्पीकर को गॉड की नीड है उसकी लाइफ की ट्रबल्स को रिजोल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है विल्ड दो फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन which was my sin though it were done before. Wilt thou forgive that sin through which I run, and do run still, though still I do deplore. When thou hast done, thou hast not done, for I have more. स्पीकर पोएम की बिगनिंग में ही गॉड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि क्या गॉड वर्ल्ड के सिंस को फॉरगिव कर देंगे जिनके कारण कंप्लीट ह्यूमैनिटी सफर कर रही है। पोएट आगे कहता है कि हालांकि वो सिंस उसके बर्थ से पहले से है, लेकिन वो इस अर्थ पर रहता है तो वो भी इसका पार्ट है। स्पीकर आगे कहता है कि हालांकि वो वर्ल्ड के लार्जर सिंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कोई सिंस नहीं किए हैं और वो और उसकी सोल प्योर है। इनफैक्ट वो कहता है कि टाइम टू टाइम वो सिंस में इन्वॉल्व रहा है और इनसे बाहर नहीं निकल सकता है। वो अपने ही एक्शंस को रिजेक्ट करता है, लेकिन वो उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता है। स्पीकर ट्राई करता है कि वो गॉड को समझा पाए कि उसके सिंस में इन्वॉल्वमेंट उसकी अपनी डिजायर नहीं थी। वो अपने एक्शंस को डिप्लोर करता है। तीनों स्टेंजा की लास्ट टू लाइंस मोस्टली सेम है। इन लाइंस में स्पीकर गॉड से कह रहा है कि जब वो लोगों की हेल्प करने के काम से फ्री हो जाएंगे और सबके सिंस को फॉरगिव कर देंगे, उसके बाद भी और सिंस रहेंगे। उसके अपने सिंस और वर्ल्ड के सिंस हमेशा इनडेफिनाइटली चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। पोएम के तीनों स्टैंजाज में सिंस की बात की गई है और तीनों स्टैंजा में किसी एक पर्टिकुलर सिन के बारे में वो स्टैंजा में बात की गई है। तो फर्स्ट स्टैंजा में बात की गई है ओरिजिनल सिन के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें स्पीकर क्या कह रहा है। स्पीकर ओरिजिनल सिन के लिए प्रेयर कर रहा है, जो कि है ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लेना।
हालांकि स्पीकर ने कभी ह्यूमन बर्थ चूज नहीं किया था। उसे पता है कि वो अपने किए हर सिन या अपने हर एक्शन से बर्डन में रहेगा। उसने अपनी लाइफ में काफी चीजें की है और उसे अब अपने उन एक्शंस के कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। उसे पता है कि उसे अपनी लाइफ को रिपेयर करना होगा ताकि उसका फ्यूचर गुड हो सके। मीन्स उसे अपने सिंस को गॉड से फॉरगिव कराना होगा और अब सिंफुल वे ऑफ लिविंग को भी चेंज करना होगा। यह फैक्ट कि स्पीकर अब अवेयर और सिन कॉन्शियस है, यह इंडिकेट करता है कि वो सेल्फ अवेयरनेस के पाथ पर है। अब वो अपनी एनर्जी को एक वुमेन को सिड्यूस करने में यूज नहीं करता है। अब वो सोल अवेयरनेस और एक क्लीन और ब्यूटीफुल लाइफ को पाना चाहता है, और ऐसा वो प्रेयर और डिविन मेडिटेशन से करना चाहता है। अब उसे पता है कि उसने अपनी सिंफुल लस्ट से बाहर आने और एक शांत और स्टिल लाइफ के लिए किसके पास जाना है। स्पीकर अपने अर्लियर सिंस को कंडेम करता है और फुली अवेयर है कि उसे डिवाइन हेल्प की नीड है अपने गिल्ट से बाहर आने के लिए। पोएम का थर्ड स्टैंजा है, विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन others to sin and made my sin their door. Wilt thou forgive that sin which I did shun a year or two, but valored in a score? When thou hast done, thou hast not done, for I have more. इस स्टैंजा में क्वेश्चन रिवील करता है कि स्पीकर का सिन एक डोर की तरह है और उसने बाकी लोगों को भी सिन में इन्वॉल्व कर लिया है। उसने एक डोर या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जिससे बाकी लोग उस सिन में इन्वॉल्व हुए और वो भी गॉड के अगेंस्ट हो गए। स्पीकर कहता है कि वह किसी को सिंफुल लाइफ में फोर्स नहीं करना चाहता था और वो गॉड से अपील कर रहा है कि गॉड उसे इसके लिए माफ कर दे। हालांकि वो फॉरगिवनेस के लिए अपील कर रहा है, लेकिन वो एडमिट करता है कि अपने सिंस को एंजॉय करने के लिए वो किस लेंथ तक उसमें इन्वॉल्व था। वो गॉड से कन्फेस करता है कि वो सिंस में स्टम्बल्ड था, मींस कंप्लीटली इन्वॉल्व था। यहां हम सेकंड स्टैंजा में बात कर रहे हैं द सिन ऑफ लस्ट की। स्पीकर का सेकंड सिन था द सिन ऑफ लस्ट, और स्पीकर बाकी लोगों से भी अपील करता है कि वो भी सेम सिन करें। अब स्पीकर फुली अवेयर है अपने सिंस के गिल्ट से बाहर आने के लिए उसकी हेल्प बस गॉड ही कर सकते हैं। इसमें स्पीकर प्रोबेबली उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है जब वो अपनी लेसफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और अपनी इस प्रेयर में वो गॉड को अपना फेथ, ट्रस्ट और सोल हैंडओवर कर देता है। पोएम का थर्ड स्टैंजा है, आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन माय लास्ट थ्रेड आई शैल पेरिश ऑन द शोर, but swear by thyself that at my death thy son shall shine as he shines now. And heretofore, and having done that, thou hast done, I fear no more. पोएम के फाइनल स्टेंजा में स्पीकर गॉड को अपना वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिन के बारे में बताता है, जो कि है द सिन ऑफ फियर। स्पेसिफिशियली वो अफ्रेड है कि उसके सभी सिंस की फॉरगिवनेस से पहले वो मरने वाला है। उसके सिंस इतने ज्यादा है कि गॉड के फॉरगिव करने से पहले ही वो मर जाएगा। इसे स्पीकर पोएम में आई शैल पेरिश ऑन द शोर से डिस्क्राइब करता है। यहाँ शोर से रेफरेंस है नाइदर हेल नोर हेवन, बल्कि इन दोनों के बीच में कहीं, जो कि सबसे वर्स्ट प्लेस है, क्योंकि आफ्टर दैट स्पीकर की सोल इस अननोन स्पेस में लॉस्ट हो जाएगी। स्पीकर गॉड से पूछता है कि क्या उसके सन जीसस उस पर ध्यान देंगे उन सब चीजों के बाद जो उसने की है। यहाँ जीसस की प्रेजेंस गॉड की कंप्लीट फॉरगिवनेस का सिंबल होगी, और जो स्पीकर को अलाउ करेगी कि अब वो और सिंस ना करें। पोएम के फाइनल लाइंस में स्पीकर स्टेट करता है कि अब उसे कोई फियर नहीं है। जीसस की प्रेजेंस उसे रीएश्योर और इम्प्रूव करती है। अब उसके सिंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और गॉड ने भी उसे फॉरगिव कर दिया है, और अब उसके मन में किसी भी तरह का कोई फियर नहीं है। इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है। तो चलिए हम पोएम की थीम देख लेते हैं। पोएम की थीम है सिन एंड फॉरगिवनेस।
ए हाइम टू गॉड द फादर पोएम का स्पीकर अपना फियर शो करता है कि चाहे गॉड के सामने वो अपने कितने भी सिंस को कन्फेस कर ले, लेकिन इन दी एंड और सिंस हमेशा रह जाएंगे। ओवर द कोर्स ऑफ दिस शॉर्ट रिफ्लेक्टिव पोएम, स्पीकर डिसाइड करता है कि फियर ही उसका सबसे नीडलेस सिन है, क्योंकि फियर उसका गॉड पर लैक ऑफ ट्रस्ट को शो करता है। यह पोएम गॉड की मर्सी को शो करती है। स्पीकर कहता है कि अगर कोई ट्रूली गॉड को याद करे और उसके सामने अपने सिंस को एक्सेप्ट करे, तो गॉड वर्स्ट सिनर्स को भी फॉरगिव कर देते हैं। बर्थ से प्रेजेंट डे तक अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है कि वो हमेशा सिंस में इन्वॉल्व रहेगा और यह कभी खत्म नहीं होगा। वो श्योर है कि उसने हर पॉसिबल सिंस को किया है, और वो जितना इन्हें कम करने के बारे में सोचता है उतना ही वो इनमें और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और सबसे वर्स है कि वो बाकी लोगों को भी सिंस करने के लिए टेम्प्ट करता है। वो अपने सिंस से एक डोर बनाता है जो लोगों को सिंस तक लेकर आता है। अपने इतने सिंस होने के कारण स्पीकर डाउटफुल है कि गॉड उसे माफ करेंगे या नहीं। इवन वो गॉड से प्रेयर में कहता है कि गॉड जब उसके सिंस को माफ कर देंगे तब भी और सिंस होंगे, और यह हमेशा चलता रहेगा क्योंकि वो सिंस में डीपली इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन फाइनली पोएम के एंड में वो एग्री हो जाता है कि गॉड उसे फॉरगिव कर सकते हैं और उसकी सोल को सिन से फ्री कर सकते हैं। स्पीकर रियलाइज करता है कि उसका सबसे बड़ा सिन फियर है। पोएम के एंड में स्पीकर अपने फियर से फ्री हो जाता है और मान लेता है कि गॉड की प्रेजेंस कैपेबल है उसके सभी सिंस को फॉरगिव करने के लिए और उसे उनके गिल्ट से बाहर निकालने के लिए और एक डिवाइन लाइफ के लिए उसे पीसफुल माइंड देने के लिए। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।